और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव को जेट सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, और सत्ता में आने के साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा बदलाव इस वक्त, जिसमें तेजस्वी यादव को जेट सिक्योरिटी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक उठापटक और सत्ता के परिवर्तन के साथ ये बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव को जेट प्लस की सिक्योरिटी दी गई है। तेजस्वी यादव को जेट सिक्योरिटी मिल चुकी है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तेजस्वी यादव को दिया गया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस वक्त चूंकि तेजस्वी यादव, जिन्होंने कल ही दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, और इसके साथ ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जो बड़ी जानकारी है तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, सत्ता के बदलाव के साथ सबसे बड़ी खबर यही कि तेजस्वी यादव को जेट प्लस की सिक्योरिटी अब दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी वो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और कल ही उन्होंने अपना शपथ जो है वो लिया है। तो ऐसे में जो जानकारी है कि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की स्वीकृति जो है वो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही साथ जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो भी मुहैया कराया गया है, ताकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कहीं कोई कमी न रहे, कहीं कोई चूक न हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये सुरक्षा जो है जेट प्लस श्रेणी की वो मुहैया कराया, साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ी उपलब्ध करा दिया है। तो अब तेजस्वी यादव जो है जेट श्रेणी की सुरक्षा के घेरे में नजर आएंगे। जी बिल्कुल अमित, तो ये बड़ा बदलाव इस वक्त सरकार की तरफ से सीधे तौर पर किया जाता हुआ, और ऐसे भी तेजस्वी यादव को जेट प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार अब बताते चलें कि नई सरकार की चुनौतियां, जिसे लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि नई सरकार बन चुकी है, लेकिन इस सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं, और ये चुनौतियां क्या है जरा वो आप भी जान लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करना सबसे बड़ी चुनौती इस नई सरकार के लिए इस वक्त सबसे पहले खड़ी है। आरजेडी पर जंगल राज के आरोप लगते रहे हैं, और इसीलिए यही सबसे बड़ी चुनौती भी इस सरकार के सामने है कि इस छवि से, इस चुनौती से बाहर निकालना। रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती भी इस वक्त इनके सामने है, क्योंकि ये वादा किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि 10 लाख नौकरी दी जाएगी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है, पलायन की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है। ये बड़ी चुनौती है, ये बुनियादी समस्याएं भी हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बिहार के लोगों के सामने भी है। इससे भी सरकार को, बिहार की जनता को निजात दिलाना होगा। विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने की चुनौती, जिसे लेकर के अब तक बहुत मुखरता के साथ सीधे तौर पर तेजस्वी यादव सवाल रखते रहे हैं, ये भी अब इस सरकार की चुनौतियों में शामिल है। शराबबंदी पर नई सरकार का रुख क्या होता है, क्योंकि शराबबंदी जिसे लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि शराबबंदी को इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। तो क्या अब ये बदलाव इसमें नजर आएंगे? तेजस्वी यादव इसे लेकर मुखर होंगे? तेजस्वी शराबबंदी पर अक्सर सवाल उठाते रहे। जीतन राम मांझी शराबबंदी में ढील की हिमायत करते रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि इसमें ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, शराबबंदी होने के बावजूद शराब की बरामदगी हो रही है, नए नए हथकंडे शराब तस्करों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, ऐसे में इसमें ढील दिए जाने की जरूरत है। तो क्या अब ये नई सरकार जो बन चुकी है, इस नई सरकार में बड़ी भूमिका इस रूप में अदा की जाएगी? ये भी देखना बेहद दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है वो लोगों को रोजगार की, और रोजगार को लेकर के सरकार क्या स्टैंड लेती है ये देखना खास होगा। तो बिहार में सरकार बदल चुकी है, एनडीए गठबंधन की जगह महागठबंधन की सरकार आ चुकी है। अब ये सरकार बिहार विधानसभा में अपना बहुमत हासिल करेगी। बिहार सरकार ने इसके लिए 24 और 25 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 24 को महागठबंधन की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। आज़ादी के शताब्दी वर्ष जब मनाएं तो हर व्यक्ति को कर्तव्य बोध के साथ एक सकारात्मक वातावरण
एक ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त और सबका विश्वास पर खड़ा उतर के सबका साथ सबकी विकास की संकल्प को लेकर बढ़ने की इनसे प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा को हम सब को लेकर के आगे बढ़ना है। ये हमारा आग्रह भी है, निवेदन भी है और इस संकल्प को पूरा करना भी है। जेडीयू ने बीजेपी से भी आजादी ले ली है, तो आप देख रहे होंगे, स्पीकर के नाते आप क्या कहेंगे? संवैधानिक पद पर जब तक हैं तब तक हम लोग कुछ भी उस तरह की बात नहीं करेंगे। इस पद से मुक्त होने के बाद खुलकर आप लोगों से बात आपकी करेंगे। भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपकी भूमिका स्पीकर के नाते बहुत अच्छी नहीं रही, नीतीश जी से नाराज थे। तो स्पीकर बिहार में विजय सरकार कुमार बदल सिन्हा गई, एनडीए के बजाय अब महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में आ गई है और यह सरकार जो है बिहार विधानसभा में अपना मत हासिल करने के लिए 25 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है। बिहार विधानसभा में ये विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि 24 तारीख को बिहार विधानसभा में जो सरकार है महागठबंधन की वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी। 25 को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बताते चले कि जो सरकार बदली है तो जाहिर सी बात है कि नए सरकार का जो है विश्वास मत हासिल करना होता है और ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी कोटे से हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो इनके खिलाफ 7 दलों का अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। 7 दलों ने मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विधानसभा सचिव को सौंपा है। इस संदर्भ में पत्र राज्यपाल को भी भेजा गया है। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटाया जाए, इसके लिए ये कवायद की गई है। राजद, जदयू, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और हम ने स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव दिया है और इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है इम्प्लीमेंट करना है। बताते चले कि अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा और यह चयन जो है वो 25 तारीख को होगा। कहा यह भी जा रहा है कि 25 तारीख को जो है वो आरजेडी कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका चयन होगा। अवध बिहारी चौधरी जो है वो अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 24 और 25 तारीख को ये विधानसभा का विशेष सत्र होगा और उस दिन बिहार सरकार की जो नई सरकार है महागठबंधन की वो अपना विश्वास मत जो है वो हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।